मुझे 2020 में आते-आते ये लगने लगा था कि मुझसे शायद ये नहीं हो पाएगा। इतना ज़्यादा सोच लिया था कि हो ही जाएगा, घर वालों को। और फिर आता है वो रिज़ल्ट का दिन, सबसे ख़राब दिन। अगर मैं उससे बोलूँ अपनी लाइफ का तो गलत नहीं होगा। करवाया तो रिज़ल्ट में नाम नहीं आया, बुरा लगा सबको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। तो उसके बाद में आते हैं एक अंकल हमारे पड़ोसी, और जॉब नहीं भी लगती है तो भी आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये एक सेशन है जिसमें मैं आपको अपनी कमज़ोरियों के बारे में बताऊंगी कि क्या कमज़ोरियाँ थी जो कि मेरी ताकत बन गई सिलेक्शन लेने में। उन कमज़ोरियों ने और उन तानों ने कैसे मेरा साथ दिया। तो मैं आपको आज एक स्टोरी बताऊंगी, तो आप पूरा इसे ध्यान से देखें। आपके साथ भी कहीं ना कहीं इसी तरह की चीज़ें होती हैं और वही आपको सिलेक्शन लेने पर मजबूर करती हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो स्टोरी शुरू होती है 2020 से, जहाँ पर 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और 2019 से ही मैं एक कोचिंग में जाने लग जाती हूँ, ऑफ़लाइन कोचिंग में। वो मैं करती हूँ एसएससी की। तो एसएससी की जब मैंने कोचिंग की, मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए। एसएससी के हर साल में 2-3 एग्ज़ाम होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो मैंने वो सब दिए। नेक्स्ट ईयर भी मैंने दिए, 2020 में भी दिए। पर मुझे 2020 में आते-आते ये लगने लगा था कि मुझसे शायद ये नहीं हो पाएगा। और 2020 में मैंने लाइब्रेरी जॉइन करी। ये करी मैंने मार्च में, 2020 मार्च में। वहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे थे, या तो रीट की तैयारी कर रहे थे या राजस्थान की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। और उस टाइम आई थी पटवारी की वैकेंसी। तो मुझे ये लगा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि एसएससी की तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी राजस्थान की तैयारी करनी है, पटवारी की तैयारी करनी है। और जब मैंने पटवारी का फॉर्म फिल किया था, तब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस नॉर्मली मैंने भर दिया था कि मतलब एक तरह से मेरी स्टार्टिंग फ़ेज़ था। तो मैंने बस ऐसे ही एग्ज़ाम देने के लिए भर दिया था। फिर मैंने करी पटवारी की तैयारी। तो मैंने लिया उत्कर्ष का कोर्स और मैंने पूरी अपनी कोशिश करी कि मैं सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ। पर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने राजस्थान जीके कंप्लीट कर ली थी और कंप्यूटर वगैरह कुछ चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, पर इसमें मेरा इंडिया जीके लगभग पूरा रह गया था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो ऐसे मैंने एग्ज़ाम दिया और वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। और उसी की जो तैयारी थी उसके बेस पर मैंने एक दिया था JVVNL में, जो जूनियर असिस्टेंट यानी कि LDC की पोस्ट होती है, उसके लिए उस टाइम वैकेंसी आई थी। तो उसका भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उसका जो मैंने एग्ज़ाम दिया वो मेरा क्वालिफ़ाई हो गया। मुझे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरी ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी, पर वो क्वालिफ़ाई हो गया। फिर मैंने उसकी करी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी और टाइपिंग टेस्ट दिया। फिर मेरा फाइनल DV कॉल भी हो गया था। तो ये बात आ गई थी अक्टूबर 2022 की। मेरा DV हुआ था। उसके बाद मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। DV शायद जुलाई में हुआ था और उसके बाद मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। और मतलब इतना ज़्यादा सोच लिया था कि हो ही जाएगा, घर वालों को भी लगता था बस हो ही जाएगा। इसके मतलब इतना शुरू में इतना आसान लगता है ना कि बस यूँ ही हो जाता है सिलेक्शन। तो सबने इतनी ज़्यादा उम्मीदें पाल ली थी। और फिर आता है वो रिज़ल्ट का दिन, सबसे ख़राब दिन। अगर मैं उससे बोलूँ अपनी लाइफ का तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदें इतनी ज़्यादा थी और कोई उम्मीद ही नहीं थी कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो रिज़ल्ट खोला जाता है और मेरा क्या है कि मैं अपने पापा से रिज़ल्ट दिखवाती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। और मतलब मैंने रिज़ल्ट उनसे दिखवाना शुरू कर दिया था, तो एक तरह से पैटर्न बन गया कि उनसे ही चेक करवाना है। तो मैंने उनसे रिज़ल्ट चेक करवाया और रिज़ल्ट चेक करवाया तो रिज़ल्ट में नाम नहीं आया। तो एक तरह से घर में मातम छा गया, बहुत बुरा लगा सबको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। तो उसके बाद में आते हैं एक अंकल हमारे पड़ोसी। वो हमारे घर पर आते हैं और बोलते हैं, बेटा आपका रिज़ल्ट आ गया ना? मैंने कहा हाँ, और कि सिलेक्शन नहीं हुआ। घर वालों ने बोला कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सुनाया, तुम्हारा रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तुम क्या कर रही थी, तुम पढ़ नहीं रही थी, तुम्हें रिज़ल्ट देखना नहीं आता, तुम्हारा मतलब DV कॉल भी नहीं हुआ है। मतलब उनका तो ये कहना था कि
अगर डीवी कॉल होता तो सिलेक्शन भी होता, मतलब तुम्हारा डीवी कॉल ही नहीं हुआ, तुम पागल बना रही हो घर वालों को, उनका ये कहना था। फिर मैंने उनको थोड़ी देर तो मतलब मेरी समझाने की उनकी खुद की क्षमता नहीं थी, क्योंकि मेरा खुद की ये हालत ऐसी थी, पर फिर भी मैंने जैसे तैसे उनको समझाया कि मेरे घर वाले भी पढ़े लिखे हैं, मेरे घर वालों को सब पता है कि मेरा कहाँ डीवी हो रहा है, कहाँ एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत से लोग घर पे नहीं बताते हैं, पर मेरा एक एक चीज़ मेरे घर वालों को पता होती है कि कहाँ मेरा प्री हो रहा है, कहाँ मेरा मेंस हो रहा है, और वो मेरे साथ में भी जाते हैं डीवी में भी और एग्ज़ाम दिलाने भी, तो उनको पता होता है। पर उनका ये कहना था कि तुम अपने घर वालों को नहीं बता रही हो और तुमने बस अभी तक ऐसे ही मतलब अफवाह फैला रखी है कि तुम्हारा इतना सिलेक्शन हो गया, या फिर तुम्हें रिज़ल्ट देखना भी नहीं आता, तो मुझे PDF दिखाओ, मैं देखता हूँ रिज़ल्ट। तो वो सब इतना टॉर्चर किया उन्होंने मेरे को, उनकी बातें मेरे माइंड से 1 साल तक नहीं निकल पाई, और मैं रोज़ रोती थी कि इस बंदे ने मेरे से ऐसा क्यों बोला, मतलब मेरी ऐसी क्या गलती हो गई थी कि ये बंदा मेरे को इतना सुना के चला गया। फिर एक रीज़न ये भी था सुनाने का कि उनकी बेटी की उस टाइम जॉब लग गई थी, और उसने करीब 1 साल ही तैयारी की थी, उस 1 साल में ही वो जॉब लग गई थी, तो उनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि वो लग सकती है तो ये क्यों नहीं लगी, ऐसा भी हो सकता है। और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे गंदा लगा, और मैं रोज़ उनकी बातों को सोचती थी कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कब होएगा। तो 2022 में मेरे मतलब लास्ट में रिज़ल्ट आया, उसके बाद में मैं चली गई जयपुर 2023 में जनवरी में तैयारी करने। तो वहाँ भी मैं ये सोचती थी, रोज़ रोती थी, कभी बस में जाते जाते मैं रोती थी, कभी क्लास में पढ़ते पढ़ते मैं रोती थी, मतलब मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मैं हो चुकी थी डिप्रेशन का शिकार। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो भी आपको बस उस टाइम को निकालना है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो वो टाइम जैसे जैसे निकला, फिर मैंने एक एग्ज़ाम दिया EORO का, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें पोस्ट भी बहुत कम थी, उसकी मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, मतलब रात भर ही मैं पढ़ती थी, पर फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पोस्ट कम थी और पेपर का लेवल ऐसा आ गया था कि सब बराबर हो गए थे। फिर मैंने करी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। पर अब मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ, इसका पूरी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी इंसान की वजह से किसी भी टॉर्चर को झेल रहे हो, और इस तरह से अपने माइंड में ये थॉट बना के बैठे हो कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा मेरे लिए ही क्यों बोला, तो देखो ये दुनिया है, दुनिया में कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और शायद हो सकता है कि सामने वाले को नहीं पता हो कि उसकी बातें आपको कितनी चुभ रही हैं। तो ठीक है, आप उनकी बातों को लो थोड़ा सा, पर इतना लो सिर्फ कि वो आपको पढ़ने पर मजबूर करें, इतना मत लो कि आप अपनी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, तो ये नहीं करना है। तो बस यही मकसद था कि जिस तरह से आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान की वजह से इस दौर से गुज़रते हो, तो सभी लोग गुज़रते हैं, और ये आपको एक पॉजिटिविटी भी देती है कि आपको पढ़ने पर मजबूर करती है ये सब चीज़ें। और ये सोचा करो कि उस इंसान ने आज ऐसा बोला है तो मैं उसको साबित करके बताऊंगा, मैं जॉब लग के बताऊंगा, और जॉब नहीं भी लगती है तो भी आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। यू नेवर नो कि आप आने वाला कल कैसा होगा, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।